हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड के बारे में। हम देखेंगे कि मोड क्या होता है और अनग्रुप डेटा का मोड क्या होता है और रो डेटा का मोड जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अनग्रुप और ग्रुप डेटा क्या होता है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं वीडियो में, और हमने अनग्रुप और ग्रुप डेटा के मीडियन एंड मीन की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो मीडियन एंड मीन अगर किसी को पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। दूसरा, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, वहां पे उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर किसी को मीडियन और मीन अनग्रुप डेटा का अगर पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मोड के बारे में। तो देखो, मोड क्या होता है। मोड क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई डेटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन डेटा, उस ऑब्जर्वेशन डेटा में जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, डेटा है आपके पास, ऑब्जर्वेशन डेटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वो क्या हो जाएगा आपका मोड। अब वो डेटा सबसे छोटा नंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सबसे छोटा नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर सबसे अधिक है तो वो क्या हो जाएगा आपका मोड। ठीक है। अब मोड देखो, जैसे कि कोई नंबर हुआ आपके पास, जैसे 224 4 3 1 5 6 1 2। अब ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर हमें देखना है कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो नंबर क्या हो जाएगा आपका मोड। अब आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। 10 नंबर हैं या फिर 11 हैं, वो हम किस में चेक करते हैं, मीडियन एंड मीन निकालने के लिए देखते हैं। मोड के अंदर उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है आपको कि एंड की वैल्यू कितनी है। इसमें हमें देखना है कि इनमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, कि या तो अगर रिपीट नहीं हो रहे तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं और जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा मोड, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे अधिक। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, दो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम। 2 नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 नंबर ऐसा है जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, एंड 3 नंबर, बाकी 1 नंबर ऐसा है जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब रिपीट तो हो रहे हैं हमारे पास 2 या 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनमें भी 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक रिपीट हो रहा है। अब सबसे अधिक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बाकी सबसे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस डेटा के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो मोड है वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जो 2 नंबर है उसका रिपीटिशन कितने टाइम है, 3 टाइम है। अब 3 टाइम उसका रिपीटिशन होने की वजह से उस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सबसे अधिक हो गई। अब बात करें देखो मोड ऑफ रो डेटा। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है आपका, ये क्वेश्चन किसका हो गया, रो डेटा का। क्योंकि अगर आपको कोई डेटा रो के अंदर दे रखा हो, रो में दिया है अगर डेटा, तो उसकी वही सेम फ्रीक्वेंसी ही चेक करते हैं सबसे अधिक। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो क्या हो जाएगा आपका मोड, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रो डेटा ऑफ मोड ऑफ रो डेटा। इसको आप ऐसे भी हो सकता है ये, जैसे कि आगे आपके पास 15 14 13 20 60 26 एंड 60 एंड 90। अब ये डेटा दिया है हमें। अब देखो, इस डेटा के अंदर ये पहले तो एक हो गया आपका रो डेटा। अब रो डेटा हो गया। अब इस रो डेटा के अंदर हमें देखना है कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 26। तो यहाँ पे है 26, तो 26 है, इसका मतलब इसका मिडल क्या हो गया, मिडल पॉइंट हो गया 26, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी हो गई, 26 की। तो इसमें आपका मोड क्या हो गया 26। अब है मोड ऑफ अनग्रुप डेटा।
अब अनग्रुप डेटा क्या होता है इसके बारे में यहाँ फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने मीडियन पढ़ा है, मीन पढ़ा है। मीन में हमने डिटेल में मैंने आपको अनग्रुप डेटा, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक वीडियो भी बना हुआ है आपका कि आपका डेटा जो है कितने टाइप का होता है, डेटा में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा है, वो ग्रुप डेटा भी कितने टाइप का। तो आप वो बेसिक वीडियो देख लेना, उस बेसिक वीडियो से आप तीनों में यूज हो जाएगा, मीन, मीडियन एंड मोड के अंदर, क्योंकि इन तीनों के अंदर ग्रुप अनग्रुप डेटा का यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए डेटा में ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। अब देखो, अब बात करते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको मोड कैसे निकालना है। तो जो आपका अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा में क्या होता है कि हमें किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उस डेटा की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी तो वो होगा आपका क्या, वैसे तो वो रो डेटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रो डेटा को हम अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज, तो उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो अब देखो, आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है, हाँ, वेट दे दिया आपको स्टूडेंट का 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48। ठीक है, आप देखो 40 वाले स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 वाले स्टूडेंट हो गए 2, ये हो गए 6, ये हो गए हमारे पास 8, ये हो गए 9, ये 10, 22, ये हो गए 7, ये हो गए 11। ये आपको अनग्रुप डेटा दे दिया एक, और इस अनग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास। अब देखो, अनग्रुप डेटा के अंदर अगर हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। अनग्रुप डेटा है और उस अनग्रुप डेटा का हमें क्या बताना है, मोड निकालना है। तो अगर रो डेटा गिवन हो तो रो डेटा को तो हम डायरेक्ट क्या देखते हैं कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, या फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर सबसे बड़ा नंबर है, वो क्या होता है हमारा मोड। अब इसमें हमें क्या है, क्या दिया दूसरा, तो वेट दे दिया और साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी, 2 वैल्यू हैं, क्योंकि उसमें तो एक ही वैल्यू होती है, तो सीधा हम देखते हैं या तो ज़्यादा रिपीट हो रहा है या फिर सबसे बड़ा है, वही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वेट भी दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे दिया, यानी कि XI भी है हमारे पास और FI भी है। तो ये तो हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है या जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो होता है। तो रो डेटा, अब अनग्रुप डेटा जो है, उस अनग्रुप डेटा के मोड के लिए हम क्या करेंगे, हम जो गिवन है डेटा हमारे पास, उस गिवन डेटा की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे वापस से, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है। तो देखो, ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। अब देखो, इनमें से वे कौन से स्टूडेंट सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो देखो 22 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर 22 फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, क्योंकि 22 जो नंबर है आपका सबसे बड़ा नंबर है। अब ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, सबसे बड़ा नंबर 22। अब हम देखेंगे कि 22 जो स्टूडेंट है आपके, उन 22 स्टूडेंट्स का वेट कितना है, तो उन 22 स्टूडेंट का वेट है हमारे पास 45। तो आपका मोड क्या हो गया यहाँ पे, 45, क्योंकि अनग्रुप डेटा में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देखेंगे सबसे अधिक वाली को, और उसमें जो उसकी XI की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका मोड। तो 22 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली की वैल्यू कितने आ गई आपका, अब इससे मोड हो गया आपका कितना, 45। तो यहाँ पे इस अनग्रुप डेटा जो है आपका, उसकी मोड कितना आ गया, 45। अब देखो, इसमें आगे पीछे कहीं भी आ रहा है आंसर, लेकिन मीडियन और मीन में ऐसा नहीं होता। मीडियन और मीन में क्या आता है, मिडल में ही आंसर आता है। यहाँ पे नहीं निकल रहा, यहाँ पे 22 से हमने किस पे निकाला, 45, जबकि 45 तो एंड है ही नहीं, क्योंकि 45 तो एंड है, मिडल में नहीं है हमारे पास। मिडल में अगर हम सीधा देखे जाए तो मिडल में हमारे पास आना चाहिए क्या, 3 उधर 3 इधर, 43, यानी कि 43.5 समथिंग। अगर इसका हम क्या निकालते, इसका अगर हम मीडियन निकालते तो वो क्या हो जाता है हमारा 43
0.5, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है। इवन नंबर हो गए, इसका मतलब इधर छूट गए 3, बच गए 2, इनमें हम इनको सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। इससे अच्छा आप क्या करोगे, दोनों के बीच का क्या बच गया 43.5। लेकिन मोड में ऐसा नहीं होता, कहीं भी आंसर आ जाता है, इसका मिडल में भी आ जाए, स्टार्टिंग में भी आ जाए, एंड में भी। अगर देखो, अगर हमें स्टार्टिंग में लाना होता तो हम 11 की जगह कम कर दो और 22 10 की जगह कम कर दो, ले देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर इनकी वैल्यू हम कम कर दे 10 22 11 की, उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर कहीं भी आ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना बस इसके अंदर। क्योंकि मोड तो सबसे ईजी है, आप सीधा देखो, क्योंकि न तो इस पर कुछ ज़्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ते, न ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती। बस आप तो डायरेक्ट क्या देखोगे, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर सबसे अधिक होती है वही आपका मोड आ जाता है। तो मोड तो सबसे ईजी है। मीडियन में फिर भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, मीन में भी हमें 3-4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, शॉर्टकट मेथड के, और 3 मेथड है उनकी, डायरेक्ट मेथड के, शॉर्टकट मेथड के, डिवाइडेशन मेथड है उनके, सबके फॉर्मूले पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको ग्रुप डेटा का जब आप निकालोगे वैल्यू, उसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, बाकी सेम ही है आपको। उसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी बाद में देखनी पड़ती है, उसमें सीधा फॉर्मूला लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सके। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि, क्योंकि जब तक बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो मैं जब आपको यहाँ पे अपलोड करती हूँ वीडियो तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप बेल आइकन को जरूर, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को जरूर क्लिक किया करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।